नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आप सबकी प्यारी सी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के इस सेशन में आप सब स्टूडेंट लोगों की डिमांड को ध्यान में रखकर हमारी टीम फिर से आपके लिए लेके आ चुकी है फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल फॉर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सभी प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, तो अभी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सभी सेशन की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों, ये जो सेशन है उस सेशन के अंदर लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि आपको एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ऑल टॉपिक इस सेशन में हमने कवर करवाए हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो सर आपको देंगे। और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बच्चा पढ़ी, राधे राधे। आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन और फिगर ऑफ मेरिट हम फाइंड करेंगे गैल्वेनोमीटर का। तो स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। आज का क्या रहने वाला है, सभी प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एम, प्रोसीजर, सर्किट डायग्राम, फिर प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन एंड देन रिजल्ट। और वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ प्रैक्टिकल में। तो चलो परफॉर्म करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, जैसे इंट्रोडक्शन में बताया गया आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहने वाला है उसका एम क्या है, to determine the resistance of a galvanometer by half scale deflection या तो half deflection method and to find its figure of merit। जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड रहते हैं और एपरेटस कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। तो एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड के बारे में हम पढ़ ले, वो लिखना रहता है आपको एग्जाम में। अ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है पहले हमारे पास, सेंसिटिव लेना है आपको। देन अ बैटरी और अ बैटरी एलिमिनेटर जिसकी रेंज रहने वाली है 0 to 6 वोल्ट। हमारे पास जो रहने वाला होगा कौन सा होगा, 0 to 12 वोल्ट होगा। क्लियर। वन रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी रेंज रहने वाली कितनी है, 0 to 10 किलो ओहम। यानी कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो क्या है, बिग रेजिस्टेंस बॉक्स है। वन रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ रेंज 0 to 200 ओहम तो क्या है, वो थोड़ा कम है, जिसकी रेंज कम है तो उसको कहते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स या तो लो रेजिस्टेंस बॉक्स। टू वन वे की, देन कनेक्टिंग वायर्स एंड पीस ऑफ सैंड पेपर जिसकी मदद से हम सैंड पेपर की मदद से क्या कर सकते हैं, जो वायर्स है उसको क्लीन कर सकते हैं ताकि रीडिंग क्या है, परफेक्ट आए। क्लियर। या वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरिंग वोल्टेज, बट हम बैटरी एलिमेंटर यूज कर रहे हैं तो 4 वोल्ट पे सेट करके पूरा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। आपको आ जाना है कहां पे, सर्किट डायग्राम पे। सर्किट डायग्राम में क्या करना है, पूरा सेटअप रेडी करना है जैसे आपको हम दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त। यहां सर्किट डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी लगानी है। यहां बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बिटवीन यहां क्या है, एक एरो है, यानी कि ये जो बैटरी है क्या है, वेरिएबल बैटरी है, वेरिएबल वोल्टेज देती है। बैटरी के यहां क्या, तो नेगेटिव टर्मिनल के पास कौन सा, रेजिस्टेंस बॉक्स नंबर 1 जो हमारा था क्या, बिग रेजिस्टेंस बॉक्स या तो हाई भी कह सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर। उसके पास कौन सी की, 2 की यूज कर रहे हैं तो K1 की याद रखना है। कौन सी की, K1 की यहां हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ सीरीज में अटैच करनी है कनेक्टिंग वायर से। ये कनेक्टिंग वायर कहाँ आया, तो ये की का कनेक्टिंग वायर यहां गैल्वेनोमीटर में आ रहा है और दूसरे की का जो कनेक्टिंग वायर है K2 का वो भी कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। दोनों कनेक्टिंग वायर को क्या करना है, कंबाइन करके कहां ले जाना है आपको, की नंबर 1 में। कैसे सर्किट कनेक्शन करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर में से यहां निकलने वाला वायर और की में से यहां निकलने वाला कनेक्टिंग वायर दोनों को क्या करना है, मर्ज करके कॉमन करके आपको की नंबर 1 में राइट हैंड साइड लगाना है। यह हो गया नेगेटिव पोर्शन ऑफ द बैटरी।
पॉजिटिव पोर्शन में क्या आएगा, कनेक्टिंग वायर निकलेगा, सीधा कहां जाएगा, गैल्वेनोमीटर में। ओके, नाउ आगे यहां पे कितने वायर निकलेंगे, दूसरा एक वायर निकलेगा, कहां जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में। कहां जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो ये दोनों वायर क्या, तो कि यहां से कॉमन करके रेजिस्टेंस बॉक्स वाला वायर यहां कॉमन करना है आपको। यहां कॉमन करके एक वायर कहां जाएगा, गैल्वेनोमीटर में, और एक वायर कहां आएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स नंबर 2 में। ये कौन सा होगा, लो रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर। अगर यहां समझ में नहीं आ रहा है सर्किट डायग्राम, तो आपको जब लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बता रहे हैं तब आपको क्लियर एंड कट हो जाएगा कैसे सर्किट कनेक्शन हो जाती है। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा वायर जो कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या करना है, अटैच कर देना है। तो ये सर्किट डायग्राम है, क्लियर है। नाउ आगे बढ़े तो स्टूडेंट यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइमरी ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं, 2। कौन कौन से, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितने सेट करने हैं हमें, तो यहां सेट करने हैं ऑलरेडी आपको कितने, 4 वोल्ट। कितने, 4 वोल्ट। देन गैल्वेनोमीटर में आपको देखना है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन फुल स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो जब देखेंगे तो वो फुल स्केल गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन होंगे, 30 डिवीजन होंगे। कितने होंगे, 30 डिवीजन। तो ये दोनों रहने वाले हैं प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस। क्या होने वाले हैं, प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होने के बाद कौन कौन से, 4 and 30 प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होने के बाद प्रैक्टिकल हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, और ये ऑब्जर्वेशन टेबल को क्या करना है, फिलअप करना है। क्लियर। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। अब हम सीखने वाले हैं सर्किट कनेक्शन ऑफ हाफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर कैसे किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। ओके बच्चों, हाफ स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो एपरेटस रिक्वायरमेंट है वो यहां पे हमने रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां बैटरी है, उसकी रेंज रहने वाले 2 to 12 वोल्ट। बिग रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसकी रेंज है 1 to 10 किलो ओम। स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स, उसकी रेंज है 1 to 500 ओम। गैल्वेनोमीटर की 1 एंड की 2। नाउ हम सर्किट कनेक्शन सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम बिग रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई एक टर्मिनल ज्वाइन करेंगे यहां पे ऐसे। किसी भी तरह आप ज्वाइन करो वो भी चलेगा, यहां से ऐसे भी करो तो भी चलता है। बिग रेजिस्टेंस बॉक्स के जो सेकंड टर्मिनल यहां पे आपको दे रखा है वहां आपको 2 वायर ज्वाइन करने हैं ऐसे करके। एक कनेक्टिंग वायर जाएगा स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में। एंड दूसरा कनेक्टिंग वायर जाएगा गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में। स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा हमारी की नंबर 2 के साथ। अब रिमेनिंग पोर्शन है गैल्वेनोमीटर का ये नेगेटिव टर्मिनल और की का ये टर्मिनल, दोनों में से हम वायर ज्वाइन करेंगे।
दोनों वायर सेपरेट टर्मिनल के साथ ज्वाइन होने के बाद उसको क्या कर देंगे, हम एक साथ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये जो टर्मिनल बना है उसको हम की नंबर 1 में इंसर्ट करेंगे। ये हो जाने के बाद की नंबर 1 का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम ज्वाइन करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बैटरी नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यहां हमने दो टाइप के वायर को कनेक्शन में यूज किया है, आप देख सकते हो। इसको हम कहां इंसर्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव में। तो बच्चों ये सर्किट कनेक्शन यहां पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल में। ओके बच्चों, सर्किट कनेक्शन के बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करेंगे। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी को हम ऑन करेंगे, देन उसको 4 वोल्ट पे सेट करते हैं। अब आपको ऑब्जर्वेशन लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिग रेजिस्टेंस बॉक्स में से 10,000 ओहम का रेजिस्टेंस निकालना है। ये रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको की नंबर 1 पे जाना है। दोनों की अभी ओपन होनी चाहिए। की नंबर 1 को आपको यहां इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता रहा है, उसको सेट करना है 30 डिवीजन पे। तो यहाँ थोड़ा आगे है तो और एक रेजिस्टेंस हम निकाले ताकि यहाँ जो पॉइंटर है एग्जैक्टली 30 पे आए। तो हमने जो रेजिस्टेंस निकालना है बिग रेजिस्टेंस बॉक्स में से, ओके। तो आप देख सकते हो कि हमने जो रेजिस्टेंस निकाला है वो कितना है, जिसकी मदद से यहाँ पे जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का 30 पे एग्जैक्टली आ गया है। तो देखते हैं बिग रेजिस्टेंस बॉक्स में यहां से निकाला है 10,000, फिर यहाँ पे है 500 और यहाँ पे है 200। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने बिग रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला है 10,700 ओम। तो वो पहले हाई रेजिस्टेंस में ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेते हैं 10,700। नाउ फिर देखते हैं गैल्वेनोमीटर में कि डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कितना है। तो 30 पे है, तो 30 यहां लिख लिया हमने। अब बारी है स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स की। स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपको ऐसा एक रेजिस्टेंस चूज करना है जिसकी मदद से जो गैल्वेनोमीटर का 30 डिवीजन आया वो हाफ हो जाए, उसको ही कहते हैं हाफ स्केल डिफ्लेक्शन। तो सिलेक्ट करते हैं यहाँ स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई भी एक रेजिस्टेंस, सपोज हम सिलेक्ट करते हैं 100 ओहम। 100 ओहम निकालने के बाद की 2 को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने से पता चला कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है अभी हाफ नहीं हुआ, 15 पे आना चाहिए। तो दूसरा कोई अभी निकालते हैं इसमें से। वन 120 ओहम हुआ, फिर निकालते हैं 10। तो आप देख सकते हो कि यहाँ गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एग्जैक्टली कहां पे आ गया, 15 डिवीजन पे आ गया है। तो नोट डाउन करें हम स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स का जो की निकाली वो कितना रेजिस्टेंस देता है हमें। यहाँ 100 निकाला है, यहाँ 20 निकाला है और यहाँ 10 निकाला है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस उसे कहते हैं शंट 130 ओहम। और गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन बता रहा है वो कितना बता रहा है, 15 पे आ गया है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो चुका है। ओके बच्चों, सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए हमें चूज करना है 28 डिवीजन गैल्वेनोमीटर में। आगे के ऑब्जर्वेशन में हमने देखा 30 पे था, अब चूज करना है 28 डिवीजन ऑन गैल्वेनोमीटर। तो उसके लिए हमें बिग रेजिस्टेंस बॉक्स में जाना है। वहां से हमें कोई ऐसा रेजिस्टेंस चूज करना है कि जिसकी मदद से यहाँ गैल्वेनोमीटर का जो डिवीजन आए वो कितना आए, 28 आए। तो 10,000 निकाला, चेक करते हैं
बैटरी को ऑन करते हैं, पता चलता है कि 10,000 निकलने से डिफ्लेक्शन फुल हो चुका है। नाउ अगेन हम 2000 ओहम का चूज करते हैं, तो 2000 से यहाँ 27 आ गया, तो वो नहीं करेंगे। 1000 का करेंगे हम यहाँ पे, तो 1000 से थोड़ा कम हुआ, फिर 500 ले लेते हैं। 500 लेने के बाद हम चूज करते हैं 100 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला देख लेते हैं हम। 10,000, 1,000, 500, तो 11,500 एंड 11,600 हो चुका है। तो वो नोट डाउन कर ले, 11,600। तो आपको जो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, किस पॉइंटर पे सिलेक्ट स्केल बता रहा है, यहाँ पे 28th डिवीजन पे आपको बता रहा है, वो भी नोट डाउन यहां करते हैं। 28 डिवीजन आता है, तो 28 का कितना हो जाना चाहिए, 14। तो उसी को क्या बोलते हैं, हाफ डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर। तो 14 करने के लिए हमें स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई एक रेजिस्टेंस चूज करना है। पहले चूज करते हैं हम 100 ओम। 100 ओम चूज करने के बाद चेक करना है की 2 को इंसर्ट करके, तो यहां पे 12th डिवीजन आया अभी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम चूज करते हैं 20 ओम, तो 13 आया। फिर सिलेक्ट करते हैं 10 ओम, फिर भी अभी 13 है। फिर 5 कर देते हैं, 5 से भी नहीं आ रहा है, तो आगे आपको ये थोड़ा थोड़ा चेक करते जाना है। अगेन 20 करें, ओके। तो यहां आपने देखा कि एग्जैक्टली जो डिवीजन है किस पॉइंट पे आ चुका है, 14th डिवीजन पे मिल चुका है हमें। 14 डिवीजन पे मिलता है, तो यहां लिखना है 14 थीटा बाई 2 डिफ्लेक्शन, और स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने जो रेजिस्टेंस निकाले वो रेजिस्टेंस ऐड करना है। 100, 120 एंड अगेन 20, तो 100, 140 ओहम जो हमने क्या निकाला है, शंट निकाला है, वो यहां लिख लेना है। थर्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड रीडिंग में हमें डिवीजन लाना है, कौन सा, तो 26 डिवीजन लाना है गैल्वेनोमीटर में। तो उसके लिए हमें चूज करना है बिग रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी रैंडमली चूज करना है। 10,000 ओम निकालते हैं, फिर 2,000 चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रहा है हमारा 26 पे कि नहीं। तो यहां पे अभी 27 पे डिफ्लेक्शन बता रहा है। अगेन कोई हम रेजिस्टेंस निकाले ताकि क्या हो जाए, 26 पे आ जाए, तो 500 चूज करते हैं। तो बच्चों देखो यहां पे जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर में 26 पे एग्जैक्टली आ चुका है। तो बिग रेजिस्टेंस में जो भी आपने की निकाली वो रेजिस्टेंस ऐड हो चुका है, वो काउंट कर लें, 10,000, 200 एंड 500। तो टोटल रेजिस्टेंस हो चुका है बिग रेजिस्टेंस बॉक्स में से 12,500 ओहम। नाउ अब बारी है स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स की। स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमें ऐसा एक रेजिस्टेंस चूज करना है कि ताकि 26 का क्या हो जाए, यहां पे हाफ हो जाए, 13 हो जाए। तो चूज करते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालना। पहले हम निकालेंगे 100 ओम, चेक करते हैं कि 13 आ रहा है कि नहीं। यहां पे 10 आया है, देख सकते हैं आप। नाउ अगेन निकालेंगे 20 ओम। 20 ओम निकालने से पता चला यहां पे आ रहा है 11 डिवीजन। अगेन 20 निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको मिल चुका है क्या, 13th डिवीजन हाफ पे एग्जैक्टली। तो वो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस निकाला है कि वो काउंट कर ले, 100, 20 एंड अगेन 20, तो 140 ओहम। तो ये थर्ड रीडिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, सेम एज आपको यहाँ पे 3 रीडिंग हमने आपको दिए हैं, वैसे ही आपको आगे बढ़ना है।
फोर्थ रीडिंग एंड फिफ्थ रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे रीडिंग आ चुके हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने जब भी क्या लिया था, फर्स्ट रीडिंग लिया था, कितना था 10,700। उसके लिए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कितना बता रहा था 30। एक ऐसा रेजिस्टेंस चूज किया हमने स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से जिसकी मदद से ये जो डिफ्लेक्शन होगा कितना हो गया था 15 हो गया। तो यानी कि ये जो मेथड है कही जाती है इसकी वजह से हाफ स्केल डिफ्लेक्शन, 30 का क्या हो गया हाफ हो गया। इसलिए नाउ शंट क्या रिक्वायर्ड रहता था 130 ओहम। देन आपको ये सभी क्या करके वैल्यू पुट करके जी की जो फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर माइनस एस। तो आर कहां है तो यहां है और एस कहां है यहां है। दोनों वैल्यू ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की ये दोनों वैल्यू यहां रख के आपको पहले ऑब्जर्वेशन के लिए G1 फाइंड करना है, दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए G2 फाइंड करना है, तीसरे ऑब्जर्वेशन के लिए G3 फाइंड करना है। जैसे जैसे आप G1, G2 एंड G3 फाइंड करते हैं बाद में आपको क्या निकालना है उसका G मीन। तो वो वैल्यू होगी हमारी करेक्ट वैल्यू G मीन वाली। देन आपको आगे शिफ्ट कॉलम में क्या करना है तो यहां पे है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का जो फॉर्मूला रहने वाला है क्या है तो K इज इक्वल टू इन ब्रैकेट E क्या रहने वाला है, हमने जो बैटरी में EMF सेट किए हैं वोल्टेज वो लिखने हैं। कितने सेट किए थे 4 वोल्ट। देन अपॉन R प्लस G, तो R यहां है और G यहां आया तो K1 के लिए G1 यूज करेंगे, K2 के लिए G2 और K3 के लिए G3। नाउ एंड देन इनटू 1 बाय थीटा। तो वो क्या है डिवीजन है, थीटा मींस व्हाट डिवीजन। वो कितना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए रीडिंग नंबर 1 के लिए 30, थीटा 2 यानी कि डिवीजन नंबर 2 28 एंड डिवीजन नंबर 3 26। तो सभी वैल्यू यहां आपको लगा के K1 K2 K3 क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम कैलकुलेशन पोर्शन की तरफ आगे बढ़े। तो कैलकुलेशन पोर्शन में हमने पहले G1 फाइंड किया। G1 क्या होगा तो पहले ऑब्जर्वेशन की रीडिंग यहां लिखी हमने तो G1 मिला 131.5। G2 दूसरे ऑब्जर्वेशन की हमने यहां रीडिंग रखी तो G2 मिला कितना 141.7 और G3 कितना मिला तो G3 मिला है हमें 141.5। देन आपको करना है क्या है G मीन निकालना है। G मीन निकालने के लिए G1 प्लस G2 प्लस G3 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप 3 रीडिंग लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 3 करना है, 4 लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 4 करना है, 5 लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 5 करना है। तीनों को ऐड करने से जो वैल्यू मिली है हमने यहां रखी है, डिवाइडेड क्या किया है हमने 3 किया है तो G जो निकल गया है वो करेक्ट होगा हमारा, तो उसे हम G कह देते हैं। तो वो कितना मिला है 138.2 ओहम। क्लियर। तो यहां आपको कह रहे हैं कि मीन वैल्यू ऑफ G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G इज इक्वल टू, यहां पे हमने 2 रीडिंग मिटा देने हैं क्योंकि हमने लिए नहीं है, आपको लेने हैं अगर टाइम है तो आपके पास। और यहां पे 5 की जगह क्या आ जाएगा 3। देन जो वैल्यू यहां आई वो आपको यहां क्या कर देनी है जस्ट लिख देनी है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आगे की कैलकुलेशन पे बढ़ते हैं। कौन सा है फिगर ऑफ मेरिट। अब फाइंड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फिगर ऑफ मेरिट। ओके, यानी कि फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहां पे आपको फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला यूज करके सभी ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है। E हमारे पास कॉमन है 4 वोल्ट। R क्या मिला था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए वो रखेंगे, G रखा है इंटू 1/30। थीटा था क्या डिवीजन 30 था। कैलकुलेशन करेंगे ये आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा और कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 1.23 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर पर डिवीजन। तो ये K1 मिल चुका है फर्स्ट रीडिंग के लिए। सेकेंड रीडिंग के लिए हमें K2 यहां दे रखा है आपको कैलकुलेट करके। तो सभी वैल्यू यहां लगा के वो वैल्यू आएगी फिगर ऑफ मेरिट की कितनी 1.22 इंटू 10⁻⁵। और यहां पे आपके पास है K3 मींस व्हाट द थर्ड रीडिंग आपको यहां यूज करना है। तो 4 वोल्ट तो कॉमन है सभी के लिए। यहां R3 और G3 यूज करना है और थीटा 3 यूज करना है।
यहां पे कैलकुलेशन करके ये आंसर आता है हमारा कितना 1.22 इंटू 10⁻⁻⁵। अगर आपको सही वैल्यू चाहिए फिगर ऑफ मेरिट की तो क्या करना है, ये तीन वैल्यू है उसका एडिशन डिवाइडेड बाय 3। तो एडिशन करने से हमें पता चल रहा है कि ये वैल्यू आ रही है 3.669 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय 3, और वह वैल्यूज फाइनल हमारे पास है 1.223 इंटू 10⁻⁵। 3 हम नेग्लेक्ट कर दें तो 1.22 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन हमारा प्रैक्टिकल का क्या हो जाता है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर। तो यहां पे कैलकुलेशन पोर्शन क्या होता है, खत्म होता है। आगे की प्रोसीजर जाने क्या रहने वाली है। सो स्टूडेंट, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, अब लिखने की बारी आ चुकी है रिजल्ट की। यहां पे हमें पूछा गया था एम में दो चीजें, कौन कौन सी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ रिफ्लेक्शन मेथड एंड फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर। तो क्या आया, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो वो आ चुका है हमारे पास 138.23 एंड फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर कितना आया 1.22 इंटू 10⁻⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन। तो यहां पे ये प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमिष सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, केमिस्ट्री बाय निमिष सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमिष सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमिष सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।